एचपीएससी पीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है, उसमें काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने देखा ही होगा कि आपका या तो डाटा मैच नहीं हो रहा या फिर आपका जो स्टेशन आईडी दे देते हैं पर नंबर नहीं आता। इस तरह के इश्यू आ रहे हैं। अब आपको ये बात पता है, देखो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और कोई भी या यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है वो भी कुछ नहीं कर सकता उसमें। आप एचपीएससी में मैंने आपको नंबर भी बताया हुआ है कि 1800 180 0431 पे आप कॉल कर लीजिए और वो आपको बता देंगे। इनका हरियाणा वालों का तो सर्वर ही डाउन रहता है, कोई भी वैकेंसी हो। अब देखो ना, आप एकलव्य मॉडल स्कूल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ईजिली भरे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना ना। एकलव्य मॉडल स्कूल में तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से भरे जाएंगे एग्जाम। जो फॉर्म है वो सब जगह से भरे जाएंगे, उनका सर्वर डाउन नहीं होता, इनका सर्वर डाउन ही रहता है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब देखिए, जब क्या हुआ कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई, तो हमने एचपीएससी में फ़ोन किया, जो नंबर मैंने आपको बताया, उन्होंने उठाया। वर्किंग डे के अंदर करिए, 10 बजे के बाद, ठीक है? 10 बजे 4 बजे के आस-पास कर लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि आपका हम मंगलवार को, जैसे हमने शुक्रवार को फ़ोन किया, शुक्रवार को जमा करवाया था, तो मंगलवार तक आपका आ जाएगा। तो उन्होंने देखो, जिन-जिन के साथ दिक्कत है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अजय कुमार है कोई, वहाँ से है, एचपीएससी से ही है। उन्होंने हमें मैसेज कर दिया, देखो 30 देखो जून को हमें मैसेज कर दिया था कि आपके 3 मतलब मंडे तक आपका ये सब हो जाएगा। पर ये मंगलवार को हुआ था। ये देखिए, इसमें जिन-जिन बच्चों के हैं, ये सब वो थे। तो आप जैसे ये है देखिए, स्पोर्ट एचपीएससी एट द रेट जो ये वाली है, ये वाली जो है, ये, ठीक है? तो ये वाली आप देखिए कि इस साइट पे, इस ईमेल पे आप कर सकते हो कि जाके भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो कीजिए। और एक और बच्चों को ये रहता है कि हमारे डाटा फाउंड नहीं हो रहा, तो उन्होंने एचपीएससी ने क्लियर कर दिया था कि भई डाटा फाउंड होगा भी नहीं, क्योंकि क्या दिक्कत है कि ये देखिए, अजय कुमार के नाम से मेल आई थी 30 जून को। तो डाटा फाउंड होगा भी नहीं, क्योंकि देखिए सर, उसमें समस्या क्या है कि जब आपने वो कहीं पे आपने सरनेम नहीं लगाया है, फ़ोन नंबर चेंज कर दिया या फिर कुछ और क्वालिफ़िकेशन में आपने ऐड कर दिया, जो आपने उस वक़्त फ़ॉर्म के टाइम क्वालिफ़िकेशन डाली थी, वही डालिए। कुछ बच्चों ने शायद ये होगा जिन्होंने 2019 में अप्लाई किया होगा, उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर ली हो और उन्होंने इम्प्रूवमेंट करने के बाद उन्होंने शायद नया डाटा डाल दिया हो अपना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के बाद जो डिग्री में नंबर बढ़े हों, शायद वो डाल दिए हों। तो बहुत सारे इश्यू हैं कि आप जो डा अगर आप फ़ीस में रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो वही डाटा डालें। अगर फ़ीस में रिलैक्सेशन नहीं चाहते, तो फिर आप न्यू फॉर्म अप्लाई करें। फिर आप ये ना देखें कि पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा। क्योंकि शायद ये भी दिक्कत थी जो उन्होंने 2019 में या बाद में, उस वक़्त शायद फ़ीस कम हो, मुझे नहीं पता, पर फ़ीस कम हो, मतलब ₹500 आपकी फ़ीस ली गई हो और अब ₹1000 फ़ीस ले रहे हैं ये। तो आपका अगर उसमें दिखा भी रहा है ना, तो शायद ₹500 लेंगे ये, जहाँ तक है। नहीं तो आप, अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म भी फिल कर दीजिए, अब ज़्यादा टाइम रहा भी नहीं है। और आप चाहते हो कि अगर मैं सिलेबस पे बताऊँ कि किस तरह का एग्ज़ाम हो सकता है, वैसे तो इनका सिलेबस का कोई मतलब होता नहीं है एचपीएससी का। हमने पहले देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एचपीएससी या हरियाणा में जो भी सिलेबस होता है, उसमें से एग्ज़ाम आता ही नहीं। 2019 में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था, उसमें भी यही करा इन्होंने, नए राइटर डाल दिए। जैसे हमारे हिंदी का है, तो नए राइटर डाल दिए इन्होंने, जो हमने पढ़े भी नहीं थे। जबकि उस वक़्त हम जेआरएफ क्वालीफाई थे, उसी वक़्त रिसेंटली। तो अगर आपने पढ़ना है, उसको तो आप डीप में ही पढ़ना पड़ेगा तभी, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्टिव पेपर का भी जो सिलेबस है डिफाइन नहीं किया। कहते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव में आएगा वही सब्जेक्टिव में आएगा। ये बहुत ज़्यादा गलत है कि 2 महीने में उस तरह की तैयारी, क्योंकि आप कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं सब्जेक्टिव में फिर तो। तो अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो डीप में ही पढ़ें। और किस तरह लिखना है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि भी आप एग्ज़ाम में किस तरह लिखें जिससे कि नंबर अच्छे आएँ, तो मैं वो भी बता सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।